जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों हम अभी मूल विधि आज का दूसरा पार्ट है। आज मूल विधि में धारा हम धारा पढ़ रहे हैं। आईपीसी और बीएनएस। आईपीसी और बीएनएस, इसमें आईपीसी में धारा नंबर जो 34 एक्ट है, इसमें समान आशय से संबंधित है। इस धारा में आवश्यक तथ्य हैं। जो पहला कृत्य है, ये एक आपराधिक कृत्य है, और दूसरा एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य, और तीसरा जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा करने सबसे समान आशय को आग्रह करने के लिए है, तब ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह अकेले उसी के लिए किया हो। और जो आईपीसी की धारा 34 में है, वह वही सामान्य आशय वो धारा 2-3-35 में बीएनएस में है। बीएनएस में है। और बीएनएस में है। और धारा 34 के अधीन आशय का अर्थ है कि आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग ज्ञात हैं। और भारतीय ज्ञात है। समान आशय और सामान्य आशय। समान आशय और सामान्य आशय में अंतर। समान आशय और सामान्य आशय। इसमें देखिए, इसमें सामान्य आशय में पूर्व नियोजित, इसमें देखिए इसका मतलब होता है, समान आशय का मतलब होता है समान आशय का मतलब होता है पूर्व नियोजित। समान आशय का मतलब पूर्व नियोजित एवं दिमाग का सम्मिलित नहीं होता है। पूर्व नियोजित योजना और दिमाग का सम्मिलित नहीं होता है। दिमागों का सम्मिलित नहीं होता है। और इसका मतलब होता है इसका मतलब पूर्ण नियोजन और पूर्व सहमति से होता है। पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति से होता है कार्य। समान आशय का मतलब पूर्व नियोजित योजना, और कोई पहले से फिक्स नहीं होता है, वो समान आशय वाला कृत्य कार्य में हो जाएगा। और सामान्य आशय में पूर्व नियोजित पहले से यह कार्य करना है, यह कृत्य करना है, इसे सामान्य आशय कहेंगे।
ये धारा है 34 धारा आईपीसी 34 में है और बीएनएस वही धारा बीएनएस में 3-5 में है। और फिर कुछ के वाद हैं, महत्वपूर्ण वाद धारा 34 में धारा वाद है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो बनाम है महमूद शाह और बनाम एम्परर महमूद शाह वर्सेस एम्परर सम्राट है कोई और वरिंद्र कुमार घोष और वरिंद्र कुमार घोष और इसमें भी एम्परर से ही वाद विवाद हुआ था। और श्रीकांतिया वर्सेज बम्बई राज श्रीकांतिया वर्सेज बम्बई राज और ये श्रीकांतिया वर्सेज बम्बई राज और जेएम देसाई वर्सेज बम्बई राज ये है वाद विवाद हुआ था। इस सामान्य आशय में से और समान आशय से ये समान आशय में होता है। समान आशय में होता है, दिमाग का प्रयोग नहीं होता है, पहले से क्या करना है यह नहीं सोचा गया था। और सामान्य आशय में पहले से पूर्व नियोजित यह कार्य यह घटना करनी है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और आईपीसी की धारा 34 में आती है और बीएनएस की धारा यह आएगी बीएनएस की धारा 3-5 में आएगी। 35 समझ लीजिए, वैसे ही याद करने का तरीका है। इससे अगर 34 में यह चीज़ें हैं और 35 में यह चीज़ें हैं। वैसे बीएनएस में 35 में ये चीज़ें हैं, वैसे ही और धारा 40 में आईपीसी की धारा 40 में है। धारा 40 में है, अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें अपराध के बारे में वर्णन किया गया है आईपीसी की धारा। और वही धारा बीएनएस में है। बीएनएस में 224 में है, अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। बीएनएस में धारा है, अपराध के बारे में वर्णन किया है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 ये चीज़ें 1862 में लागू की गई थी और एक्ट लिया गया था 1860 में। वो चीज़ें तब किससे लिया रही, ये लागू हुआ था, यह बीएनएस लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ था भारत में। रूल रेगुलेशन वही है, केवल धाराओं को बदल दिया गया है और एक दंड बढ़ा दिया गया है। 5 पहले दंड थे, उसे 6 कर दिया गया है दंड को। और फिर भारतीय धारा विशेष विधि वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है। धारा
धारा 41 में है, धारा 41 में है विशेष विधि में है। यह विशेष विधि में यह वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है, विशिष्ट विषय पर लागू होता है। और इस धारा में यह बीएनएस में या आईपीसी की धारा 41 में है, और बीएनएस की धारा यह है 230 में है, 230 में है, 230 में है। और धारा 42 में, धारा 42 में है स्थानीय विधि, वह विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होता है। स्थानीय विधि, स्थानीय विधि मतलब कानून। ये बीएनएस में है, 218 में है। 12 कम कर दीजिए, 41 में है विशेष विधि, बीएनएस 230 में, 42 में है स्थानीय विधि, 218 में। इससे 30 12 कम कर दीजिए, ठीक है। स्थानीय विधि और लाटकोक के अनुसार जो कृत्य स्वयं अपने आप से अपराध नहीं हो सकता, जो तब तक वह अपराधी मन स्थिति से न किया गया हो। मन स्थिति का प्रमुखवाद छोड़। अब यहाँ धारा 52 में है सद्भावपूर्वक शब्द की परिभाषा। धारा 52 में सद्भावपूर्वक ठीक हुआ। इस के अनुसार कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई हो या विश्वास में की नहीं जाएगी, जिससे जो संपर्कता और ध्यान के बिना की गई हो, विश्वास की गई हो, सद्भावना से विश्वास में की गई हो कार्य। और यह धारा वही आ जाएगी बीएनएस में 211 में आ जाएगी। सद्भावपूर्वक का इसका और धारा आएगी 53 में आएगा। यह धारा आईपीसी बीएनएस में 4 में धारा में आएगा। अब सद्भावपूर्वक हो गया। और धारा 53 में और आईपीसी की धारा, इसमें दंड के प्रकार, इसमें दंड के प्रकार हैं। पहले मृत्युदंड और आजीवन कारावास और इसमें भी 2 प्रकार के हैं। तीसरा और कारावास जो 2 प्रकार के होते हैं, कठोर कारावास और सादा कारावास। कठोर कारावास और सादा कारावास 2 प्रकार के होंगे, जो कृत्य के अनुसार होगा।
और संपत्ति जब्ती और जुर्माना। संपत्ति जब्ती, अगर आप संपत्ति जब्ती हो जाएगी अगर आप कोई कार्य गलत कार्य करेंगे कानून के अनुसार। और छठा है जुर्माना लगाया भी जा सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे चीज़ें हैं, दंड के प्रकार हैं। इसमें धारा जो 53 में है वो BNS, जो धारा IPC की धारा 53 में है, IPC की धारा 53 में है, और BNS की धारा 4 में है। इसमें यही पहले 5 प्रकार के दंड थे, जो हमने लिखवाया है दंड से, और इसे बढ़ाकर एक 6 प्रकार का दंड BNS में कर दिया गया। 6 प्रकार का दंड कर दिया गया है। इसमें से सामुदायिक सेवा नाम का एक दंड बढ़ा दिया गया है। सामुदायिक सेवा दंड बढ़ा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज के लिए इतना ही मूल विधि में। जय हिंद।